नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र को छोड़ के शेष जो भी ग्रह हैं वे दो राशियों के स्वामी होते हैं। सूर्य जो है सिर्फ सिंह का, चंद्रमा कर्क का स्वामी है। इसके अलावा शुक्र कुंडली में वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, यानी जहां पर कुंडली में 2-7 लिखा है उसका स्वामी है। बुध कुंडली में मिथुन और कन्या का स्वामी है। अगर कोई ग्रह कुंडली में 2 राशियों का स्वामी है तो जब भी उस ग्रह को रिजल्ट देना होगा तो अपनी दोनों राशियों का देगा। तो आज हम यह जानेंगे कि किस राशि का फल पहले देगा, किस भाव का फल पहले देगा, किस भाव का फल बाद में देगा और कैसा फल देगा, किस भाव का अच्छा फल मिलेगा और किस भाव का खराब फल मिलेगा। जैसे इसी कुंडली में हम देखें तो शनि 12वें भाव का भी स्वामी है, लगन का भी स्वामी है। तो अगर हम शनि के फल को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसी कुंडली में शुक्र के फल की बात की जाए तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, यानी दोनों जगह से अच्छा ही है। तो शुक्र 2 अच्छे भावों का स्वामी है। यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी कि एक अच्छा भाव है एक बुरा भाव है, यह वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू हो पाएगा। लेकिन अगर आप बुध के लिए देखेंगे तो बुध पंचमेश भी है, बुध अष्टमेश भी है। पंचम भाव अच्छा है, 8वां भाव खराब है। तो हमें कैसे पता चले कि हमें इसका फल अधिक मिलना है कि इसका फल अधिक मिलना है और कब मिलना है? पहले इसका मिलेगा कि इसका पहले मिलेगा? तो इसी पर आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। यानी कोई भी ग्रह जो 2 राशियों का स्वामी है उसका फलादेश कैसे करना है। इसी प्रकार से मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मैं इसको लिख रहा हूं ताकि अभी आगे आपको सहूलियत महसूस हो। इसी प्रकार से गुरु 9 नंबर यानी धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी है। तो इस प्रकार से जो हमारे 5 ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के शनि महाराज भी मकर और कुंभ के स्वामी हैं। तो ये कब किस राशियों का फल देंगे ये बताना मैं चाह रहा हूं। देखिए, कोई भी ग्रह जो 2 राशियों का स्वामी है वो कुंडली में किस प्रकार स्थित होगा, उसकी स्थिति 2 प्रकार से हो सकती है। कोई भी ग्रह 2 प्रकार से कुंडली में स्थित होगा जो 2 राशियों का स्वामी हो। एक तो स्थिति होगी कि वह स्वराशि का हो, यानी अपनी राशि में हो। पहली स्थिति जो होगी वह अपनी राशि में हो, स्वराशि को का हो, या अभी स्वराशि में भी 2 स्थितियां होंगी। एक तो वह ग्रह अपने मूल त्रिकोण वाली राशि में हो। ग्रह किस राशि में हो? अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और फिर दूसरी राशि में स्वाग्रही हो। जैसे इसी कुंडली में शनि इन 2 घरों का स्वामी है। अब शनि जो है स्वराशि में या तो मूल त्रिकोण राशि में हो, यहाँ पर मूल त्रिकोण में है। मूल त्रिकोण में ना हो तो अपनी दूसरी राशि में स्वाग्रही हो। ये 2 स्थितियां बनती हैं। तो एक तो ये हो गया, या तो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्वाग्रही होगा या अपनी दूसरी राशि में होगा। जो दूसरी स्थिति बनेगी कि ग्रह स्वराशि में होने के बजाय अन्य राशियों में हो। अन्य राशियों में होगा तो भी 2 स्थिति बनेगी कि ग्रह किसी सम राशि में होगा या किसी विषम राशि में होगा। इतनी स्थितियां आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पे शनि अपनी ही राशि का है, मूल त्रिकोण का है। दूसरा हम अगर बुध के लिए देख लें, बुध एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी होके बैठा हुआ है 12वें भाव में। ना तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है ना अपनी दूसरी स्वराशि में है। तब अब हम देखेंगे कि सम राशि में है कि विषम राशि में है। तो यहाँ कहाँ है? सम राशि में स्थित है।
तो ये ग्रहों की स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर हम नियम पे चलेंगे और आपको उदाहरण सहित, सामने हमने 2 उदाहरण कुंडलियाँ ली हैं और इनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई किस दशा में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला सूत्र तो ये जानिए, पहला जो नियम है कि 2 राशियों में से किस राशि का फल पहले देगा। तो पहला मैं लिख रहा हूं, किस राशि का फल पहले मिलेगा। पहले इस चीज को क्लियर करेंगे, फिर वो अच्छा मिलेगा कि बुरा ये बाद में विचार करेंगे। किस राशि का फल पहले मिलेगा, इसमें आप ये जानिए कि लग्न कुंडली से ग्रह की जो राशि पहले पड़ती हो उसका फल पहले मिलेगा। जैसे लग्न कुंडली से यहाँ पर आप शनि का फल देखना चाह रहे हैं, तो शनि लगन का और द्वादश दोनों भावों का स्वामी है। तो पहले इस भाव का फल मिलेगा कि पहले इस भाव का, यह जानने के लिए आप यह देखिए कि लग्न से उसकी कौन सी राशि पहले पड़ती है। तो यहाँ पर शनि की कुंभ राशि पहले पड़ रही है, यानी पहले इसका फल मिलेगा। बुध पे अप्लाई करिए, बुध 5 और 8 दोनों का स्वामी है। पहले पंचम का फल देगा कि पहले अष्टम का देगा। तो बुध की पहली राशि कौन सी है, वो जहां पड़ी है, बुध की पहली राशि मिथुन है, यहां पड़ी हुई है, पहले इस भाव का फल देगा, फिर बुध बाद में इस भाव का फल देगा। शुक्र का देख लीजिए, शुक्र पहले किस राशि का फल देगा, लग्न से गिनिए, शुक्र की जो राशि पहले पड़ेगी उसी का फल पहले मिलेगा, यानी इस भाव का फल पहले मिलेगा, इसका फल बाद में मिलेगा। यानी जो राशि पहले आए, किस राशि का फल पहले, तो इसी में उत्तर भी छिपा हुआ है। जो राशि पहले लग्न से जो राशि पहले पड़ेगी उसका फल पहले मिलने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। ग्रह 2 राशियों के जो स्वामी होते हैं, जैसा कि मैंने सामने लिख दिया है, इन 2 राशियों में से एक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो यहां पे ग्रह को मूल त्रिकोण राशि अधिक प्रिय होती है। जब भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उसका पूरा फल देता है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि ये 7 नंबर होगी, बुध की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर, जहां 6 नंबर पड़ेगा वो पड़ेगा। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष, गुरु की धनु और शनि की कुंभ, ये इनकी मूल त्रिकोण राशियां होंगी। मूल त्रिकोण राशियों का 70% प्रभाव मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। मूल त्रिकोण राशि का फल जो है, ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव का फल 70% और दूसरे भाव का फल कितना रहेगा, 30% रहेगा। अब अगर हम दशा से तुलना करें, जैसे शुक्र की 20 साल की महादशा होती है और मान लीजिए शुक्र एक अच्छे भाव का स्वामी है और शुक्र एक बुरे भाव का स्वामी है, तो कितने दिन तक अच्छे भाव का फल मिलेगा, कितने दिन तक बुरे भाव का फल मिलेगा। तो शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में पड़ी होगी उस भाव का फल 70% मिलेगा और 20 साल की महादशा में जो 20 साल का 70% टाइम होगा वह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। यानी 20 साल की महादशा में 14 साल का फल अपनी मूल त्रिकोण राशि का देगा। इसी कुंडली पर आ जाइए, शुक्र इस भाव का स्वामी है और शुक्र इस भाव का स्वामी है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, ये है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यह है। तो इनके जीवन में 70% रिजल्ट, इन दोनों भावों में से 70% रिजल्ट इसी का मिलेगा। और फिर यह देखना है कि जब शुक्र की महादशा आएगी तो इस राशि का कितने समय तक फल रहेगा, इस राशि का कितने समय तक, तो 20 साल का 70% निकाल लेंगे, यानी 14 साल इस राशि का फल रहेगा, शेष 6 साल इस राशि का फल रहेगा। इसी प्रकार से बुध का देखिए, इसी कुंडली में
बुध यहाँ का और यहाँ का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? ये है। यानी इस राशि का फल, इस भाव का फल बुध 70% देगा, यानी बुरे भाव का फल अधिक देने वाला है। और इस भाव का फल बुध अपनी महादशा में कितने समय तक देगा? बुध की जो महादशा होगी उसका 70% समय इस भाव का फल देने में निकालेगा। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आए। अब आगे बढ़ेंगे। अभी कई सारे इसमें बातें छिपी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं, देखिए सीधे सीधे कुंडली से सूत्र में समझाता हूं। पहला तो मैंने समझा दिया कि जो राशि पहले पड़ेगी उसका फल पहले मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि जहां पड़ेगी ग्रह की उसका 70, शेष का 30। अब एक सूत्र समझिए, अगर कुंडली में कोई भी ग्रह जो कि स्वराशि का हो, कोई भी ग्रह स्वराशि का हो, अगर अपनी राशि में होगा, अगर वह अपनी अच्छी वाली राशि में बैठे जो अच्छे भाव में पड़ी है, तो वह पूरी दशा में अच्छे फल ही देगा। अगर कोई ग्रह स्वराशि में है और बुरे भाव में स्वाग्रही है तो पूरे जीवन भर उसी बुरे वाले भाव से बनने वाले योग का प्रभाव देगा। इस कुंडली में शनि कुंभ लगन में बैठा हुआ है। शनि लगन में है, कहाँ है? अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और इसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ रही है? अच्छे भाव में पड़ रही है। जब कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होके अच्छे भाव में बैठेगा तो पूरी महादशा में ही अच्छा देगा। अगर कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होकर के बुरे भाव में बैठेगा तो बुरे का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, इसी कुंडली में बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए इस राशि में स्वाग्रही है, तो बुध इसी राशि का फल ज्यादा देगा। यानी ग्रह जिस राशि में स्वाग्रही होगा उसका फल 70% दे देगा। तब मूल त्रिकोण वाला नियम नहीं लगाना है। अगर बुध यहाँ पर बैठा होता, अब बुध चूंकि अष्टम भाव में, खराब भाव में बैठ रहा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ रहा है, अब पंचम का फल बहुत कम हो जाएगा और अष्टम भाव में होने का फल वो जो कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, वो तो विश्लेषण से पता चलेगा। अष्टम भाव में होने का फल अब सबसे अधिक मिलने वाला है, क्योंकि एक तो स्वाग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में है। यानी अगर कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होके स्वाग्रही हो जाएगा तो वह बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। अब इसी कुंडली को विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ से जो अतिरिक्त चीजें हैं उसको मैं हटा करके इसी कुंडली का उदाहरण देके समझाता हूं। इनके शनि की महादशा का विश्लेषण करना है। शनि की इनके जीवन में बहुत ज्यादा ही रोजगार की समस्या थी। ये भटक रहे थे, जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। और इनके जब शनि की महादशा आई 1999 में इनके शनि की महादशा आ गई, और जो कि 2018 तक चली। इस कुंडली में इनका डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1965 7:30 आगरा का है। तो 1999 में इनके शनि की दशा आते ही आजीविका का संघर्ष खत्म हो गया इनके जीवन से। आजीविका इनकी फिक्स हो गई, बढ़िया काम पा गए, अच्छे तरीके से ये जो है सेटल हो गए लाइफ में। दूसरा, इस दशा में इन्होंने रोजगार ही स्थापित नहीं हुआ, खर्चे भी खूब हुए, और वे खर्चे जो हुए अच्छे कार्यों में हुए। इन्होंने जमीन खरीदा, गाड़ी खरीदी, घर आदि इन्होंने खरीदा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि चूंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में था और स्वाग्रही था, तो इसलिए जब 12वें का भी फल दिया तो भी अच्छी चीजों में दिया। यानी व्यय भाव का स्वामी है तो व्यय कराएगा, तो जमीन में व्यय कराया, गाड़ी में व्यय कराया, घर खरीदवाया, आभूषण खरीदवाया, ये सारी चीजें इसने दी। अब अगर हम ऐसा देख लें कि यही शनि यहाँ ना होकर के यहाँ रहा होता, तब यह शनि तो पहले तो विदेश इनको लेके जाता। मतलब जो आजीविका में अस्थायित्व दे दिया, वह अस्थायित्व
दूसरे प्रकार से देता, मतलब लंबे समय तक अस्थायित्व देता लेकिन भविष्य में फिर चेंज होने की संभावनाएं रहती। शनि यहाँ पर जब होता तो पैसा इन्होंने जो खूब कमा के जमीन गाड़ी घर लिया और उसके बाद भी इनके पास खूब पैसा बचा, तो ऐसा होता कि स्ट्रगल करके ये घर जमीन गाड़ी भले ले लेते लेकिन पैसे की तंगी रहती, यानी तब शनि इस भाव का फल अधिक देता ना कि इसका देता। मूल त्रिकोण राशि में हो गया, मूल त्रिकोण राशि अच्छे भाव में पड़ गई तो उस ग्रह की दशा एकदम अच्छी ही अच्छी जानी है, बुरे भाव का फल भी मिलेगा तो शुभ होके ही मिलेगा। ये दूसरी कुंडली देख लेते हैं। दूसरी कुंडली एक महिला की है। इनका जन्म 29 अगस्त 69 को हुआ है, रात को 8 बजे दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो महादशा शुक्र की शुरू हुई 2020 से, इनके शुक्र की महादशा 2020 से शुरू हो करके 2020 से नहीं, इनकी महादशा शुरू हुई 2000 से 2020 तक, सन 2000 से 2020 तक शुक्र की महादशा रही है। अब इनके साथ क्या हुआ, इनका जो है शुक्र देख लीजिए, एक तो तृतीय भाव का स्वामी है जो कि क्रूर भाव है और एक अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है। अगर शुक्र यहाँ पर स्वाग्रही होता तो इस भाव का फल अधिक देता, यहाँ पर स्वाग्रही होता तब पूरा फल इसी का देता, क्योंकि मूल त्रिकोण में स्वाग्रही होगा तो मूल त्रिकोण वाला पूरा फल दे देगा, 95% दे देगा। अब ना तो शुक्र इस राशि में है ना इस राशि में है, किसी अलग राशि में है। अब शुक्र जब अलग राशि में है तो हमें देखना पड़ेगा कि किसका फल पहले देगा, तो जो राशि लगन से पहले आ रही है उसका फल पहले मिलेगा। तो यहाँ पर शुक्र ने जब इस राशि का फल देना शुरू किया तो इनके जीवन में बच्चों के कारण से बच्चे हुए, इनको इनकी नौकरी उस कारण से छूटी, प्राइवेट स्कूल आदि में पढ़ाती रहीं, छोड़ती रहीं, नया स्कूल पकड़ती रहीं, बार बार चेंज होता रहा। फिर उसके बाद जब ये शुक्र इस राशि का फल दे चुका, फिर जब इस राशि का फल देने को आया तो शुक्र ने इनको परमानेंट सरकारी नौकरी दिलवा दी। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, मूल त्रिकोण राशि ये है शुक्र की जो कि अष्टमेश है। अष्टमेश होने के बावजूद इनको एक ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। शुक्र के जो लास्ट हाफ वाला पीरियड था उसमें इनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन नौकरी में स्थायित्व भी इसी समय में आया। एक सूत्र यहाँ पे मैं और आपको बताऊंगा, जब भी कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी होगा, यहाँ इस राशि का भी स्वामी है, इस राशि का भी स्वामी है, और दोनों ही भाव बुरे हैं, दोनों ही भाव बुरे हैं, मार्कत्व वाले भाव है, क्रूर भाव है। कोई भी ग्रह जब दोनों प्रकार से बुरे भावों का स्वामी होगा तो उन दोनों में से एक का फल अच्छा देगा, वह जिस राशि से केंद्र में बैठा होगा। यहाँ जो वृषभ राशि है इससे शुक्र केंद्र में तो नहीं है, लेकिन जो तुला राशि है इससे शुक्र केंद्र में बैठा है। तो यहाँ पे एक नया सूत्र यह बना कि कोई भी ग्रह जो कुंडली में दो बुरे भावों का स्वामी हो जाएगा, क्रूर भावों का, तो उसमें से जिस क्रूर भाव से वह ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में होगा उस समय में जीवन में अच्छी घटनाएं भी होंगी। चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बीमारी तो अष्टम भाव का स्वभाव है, उसने दे दिया, लेकिन नौकरी भी परमानेंट हुआ क्योंकि यहाँ से दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव कार्य क्षेत्र का होता है, आप जानते हैं। अब यहीं से अगर पंचम में बैठा होता तो संतान से संबंधित कुछ दे देता, लाभ में होता तो आमदनी बढ़ा देता, व्यय में होता तो कुछ खर्चे करा देता। तो ग्रह अपनी राशि से किस भाव में बैठा है ये भी देखना जरूरी है। तृतीय भाव से देखेंगे तो तृतीय में पड़ रहा है, यानी क्रूर भाव से क्रूर भाव में ही आ गया है, तो यहाँ पे अच्छा नहीं था। एक और कुंडली लेते हैं, फिर उसका उदाहरण समझते हैं। अब एक कुंडली आपके सामने और है। इनका जन्म 16 दिसंबर 1974 को हुआ है।
19:50 दिल्ली का जन्म है। इनकी कुंडली में बृहस्पति का हम विश्लेषण करेंगे, 2 राशियों का जो स्वामी है। एक तो कर्क लगन में बृहस्पति 6ठे भाव का स्वामी होता है, दूसरा भाग्य भाव का स्वामी होता है। तो पहले सूत्र पे ही हम चलेंगे कि दोनों राशियों में से किस राशि का फल पहले मिलेगा। जो राशि पहले आई है, कौन सी राशि पहले आई है? धनु राशि। तो इनको धनु राशि का फल पहले मिलने वाला है। बाद में किस राशि का मिलेगा? मीन राशि का। यानी पहले इनको 6ठे भाव का फल मिलेगा, फिर बाद में इनको भाग्य भाव का फल मिलेगा। अब हमें यह देखना है कि जो बृहस्पति की दशा है 2012 से 2028 तक इनका, इसमें जो है 6ठे भाव का स्वामी कितने दिनों तक मिलने वाला है, यानी रोग ऋण शत्रु वाले भाव का फल कितने दिनों तक मिलेगा। तो यहाँ पे आप यह देखिए बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यही है। तो यानी कि जो बृहस्पति का 12 से 28 का समय है, इस पूरी दशा का जो 70% भाग है, मूल त्रिकोण राशि का जो भाग है उसका 70% समय जो है 6ठे भाव का मिलेगा। फिर लास्ट में 2, 4, 5 वर्ष 30% का जो टाइम रहेगा वो 12वें भाव का मिलने वाला है। अगर गुरु इसी भाव में ही स्थित होता तो इस राशि का फल पूरा देता। अगर गुरु इस राशि में होता तो इसी राशि का फल पूरा देता। पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे का फल ही नहीं देगा, लेकिन जिस राशि में स्वाग्रही होगा उस राशि का फल जीवन में ज्यादा अनुभूत होगा प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी राशि का फल अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में चलेगा। अब अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अच्छे भाव में पड़े और ग्रह उसमें बैठा हो, जैसे यही जो गुरु की 9 नंबर मूल त्रिकोण राशि है वो यहाँ होती, यहाँ होती, यहाँ होती, और गुरु इसी में बैठा होता तो बहुत अच्छा हो जाता। यानी मूल त्रिकोण राशि में अच्छे भाव में हो जाना अच्छा है। मूल त्रिकोण में ना हो, दूसरी ही राशि में हो, अच्छे भाव में हो, तो उससे थोड़ा कम अच्छा है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इनके जीवन का देखते हैं। जब गुरु की दशा इनकी शुरू हुई है 2012 से, अंतरराष्ट्रीय कंपनी में वकील का इनको काम मिल गया, क्योंकि 6ठा भाव उसी से संबंधित है, वाद विवाद वकालत वगैरह का तो है ही। मिल गया, नौकरी छूट भी गई, मिला थोड़े समय तक फिर छूट गई, फिर मिला कहीं दूसरी जगह पर, नौकरी छूटती रही, मतलब अस्थायित्व तो नहीं रहा। इस दशा में इनका पत्नी से भी विवाद होता रहा, भार्या से भी काफ़ी विवाद रहा, पत्नी से भी काफ़ी विवाद इनका चलता रहा। क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं गुरु जब 6ठे भाव का फल देना शुरू करेगा तो 6ठे में शुक्र भी बैठा हुआ है जो कि पत्नी का कारक भी है, और यहाँ पर शनि भी 12 में है जो पत्नी भाव का स्वामी था गुरु की, उसके ऊपर दृष्टि भी थी। तो पत्नी से भी मनमुटाव चलता रहा, स्थान परिवर्तन होते रहे, काफ़ी प्रयास करते रहे, बार बार नौकरी इनकी बदलती रही, अभी भी अस्थायित्व नहीं है। और ये विदेश जाने के लिए भी प्रयास करते रहे, लेकिन ये विदेश जा नहीं पाए। अब बृहस्पति का जो लास्ट का इस भाव वाला फल आएगा, मूल त्रिकोण राशि वाला फल आएगा, लगभग मान के चलिए 2022 से लगभग शुरू हो चुका है इनका समय। तो अब इनको इस भाव का जब फल मिलेगा तो भाग्य साथ दे देगा और ये विदेश जाने में सक्षम होंगे और काम आदि में इनके स्थिरता आ जाएगी। भले ही गुरु यहाँ पर बैठा, जब गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो जब बुरे भाव का फल देगा, अगर ग्रह की कोई राशि बुरे भाव में है और उस भाव का जब भी फल आएगा तो अगर ग्रह भी बुरे भाव में है तो ज़्यादा बुरा देगा। अगर यही बृहस्पति अच्छे भाव में होता तो इस 6ठे भाव का बुरा फल थोड़ा संयमित होता। अगर बुरे भाव का स्वामी भी खराब स्थिति में होगा, नीच अस्त वक्री 6, 8, 12 में खराब होगा तो फल भी ज़्यादा खराब करेगा। तो इन 3 कुंडलियों से उम्मीद है आपने चीज़ों को सीख लिया होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। 2 राशियों का स्वामी उस राशि का फल पहले देगा जो लग्न से पहले पड़ती है, उस राशि का फल अधिक देगा जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, उसका 70% फल देगा, और जो उसकी दशा है उस दशा का जो टाइम है उस टाइम का 70% फल अपनी मूल त्रिकोण राशि का देगा। अगर ग्रह कुंडली में स्वराशि का है तो जिस राशि में स्वाग्रही होगा उस भाव का फल अधिक देगा। अगर ग्रह मूल त्रिकोण राशि में स्वाग्रही होकर के अच्छे भाव में पड़ जाए तो वो दशा आपके लिए बहुत ही सुखद हो जाएगी।
अगर ग्रह मूल त्रिकोण राशि में नहीं है, किसी दूसरी राशियों में है, अन्य राशियों में है, तो आपको यही जानना है कि लग्न से जो राशि पहले है उसी का फल पहले, जो बाद में है उसका फल बाद में। जो मूल त्रिकोण होगा दोनों में से उसी का फल आपको उस दशा में ज़्यादा परिलक्षित होने वाला है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और इसे समझिए।